प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस सीरीज में ज्योग्राफी में आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं उन पर। पहला ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मेन रीजन और रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। या क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मेन रीजन क्या है अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट के फॉर्मेशन के। फर्स्ट है इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। अगर हम बात करें ये इक्वेटोर है, ये आपका 30 डिग्री है, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट है तो यहां से विंड जो है मूव कर रही है ऐसे, और यहां हाई प्रेशर जोन है तो स्टेबिलिटी कंडीशन है। स्टेबिलिटी कंडीशन है तो एयर राइज नहीं हो रही है, अभी तो एयर डाउन आ रही है। तो इस कारण यहां पर क्या नहीं है, रेनफॉल नहीं है। तो यह एक कारण हो सकता है कि इसके कारण यहां पर है। तो पहला स्टेटमेंट राइट। सेकंड है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, हम क्या कोशिश करते हैं, हम यह कोशिश करते हैं कि वास्तव में मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि वहां कोई ओशन करंट वार्म है कि नहीं। बट आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए, आप कोई भी जो है डेजर्ट लो, फॉर एग्जाम्पल अटाकामा, और यहां पर देखो कौन सा करंट है, या अफ्रीका है कालाहारी लो और सोचो उस समय करंट कौन सा है। यहां पर जैसे पेरू या हम्बोल्ड करंट कोल्ड करंट है, यहां पर भी कोल्ड करंट है। तो इसको सोचकर तुरंत गेस करना कि नहीं ये वार्म नहीं या कोल्ड करंट है, और इसे आपको उठाना है। और आंसर है क्या, वन ओनली। अब यह जो क्वेश्चन है, अगर यह आपने 2011 का क्वेश्चन अच्छे से किया होता तो यूपीएससी ने 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है वह भी आप अच्छे से कर पाते। यह जो क्वेश्चन है इसमें कई कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन हुआ कॉन्टिनेंट और ओशन को लेकर। जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन, यह अगर मैं मान लू यह ऑस्ट्रेलिया है, यह आपका साउथ अमेरिका है। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन, ओशन का वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, ये पैसिफिक ओशन है, और यह आपका पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट हो गया। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन आर वार्मर, यहां पर वार्म होता है, देन द ईस्टर्न सेक्शन ओवन टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, यहां पर आपके ट्रेड विंड्स हैं तो इसके कारण यह वार्म होता है। अब यहां पर दो जो है थिंकिंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला थिंकिंग अपवेलिंग, कि अगर आपको थिंकिंग पता है कि अपवेलिंग कहां होती है। अपवेलिंग जो है आपके कंटिनेंट्स के वेस्टर्न सेक्शन में या ओशन के ईस्टर्न सेक्शन में, क्योंकि विंड जब बहती है तो ऊपर से वाटर को रिमूव करती है और उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे से वाटर आता है, तो यहां पर कोल्ड होता है। या अगर आपने एलिनो पढ़ा है, वार्म पैसिफिक पूल पढ़ा है जो इस ट्रेड विंड से बनता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि यह सेक्टर वार्म होता है और इसका रीजन यह ट्रेड विंड से, और यहां कूलिंग होती है क्योंकि यह विंड चलते समय यहां से वाटर को आगे ले जाती है। आपने करंट जब पढ़ा होगा तो एक मान जो है स्पाइरल पढ़ा होगा, तो उसकी रीजनिंग में भी यह आता, तो यहां से यह स्टेटमेंट सही होगा कि स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर हमने रेफरेंस बेस के आधार पर क्वेश्चन किया, न कि हमारे एब्सोल्यूट नॉलेज के आधार पर। और इस तरह डायग्रामेटिक वे में हमें क्वेश्चन करना है, बिकॉज एग्जाम में होती है, हम ये सोचते हैं हमने पढ़ा, हमने बुक्स में क्या पढ़ा है, बट एग्जाम आपको रेफरेंस बेस्ड थिंकिंग के आधार पर जो है क्वेश्चन करना, और यह भी इंटेलिजेंट गेस का पार्ट है। सेकंड है इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज, यह है 0, 30, 60। वेस्टर्लीज मेक दी, ये वेस्टर्लीज है, मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन। ईस्टर्न सेक्शन आपका यह हो जाएगा, यहां पर अगर माने ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर नहीं वेस्टर्न सेक्शन। अब अगर ईस्टर्लीज ऐसे है वेस्टर्लीज, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है वाटर को क्या करेगी, पाइलअप करेगी, और यहां से क्या है वाटर रिमूव करेगी, नीचे से आपका कोल्ड वाटर आएगा। और इसको सिंपली आप सोच सकते हो लेब्राडोर से, आप न्यू फाउंडलैंड को सोचो, उस रीजन को सोचो, और सोचो वहां पर
क्या है, कोल्ड है कि वार्म है? अगर वह सोच सकते हो तो इसको भी कहोगे कि सही हो और इसका आंसर सी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन कई लोग गलत करके आए, या इंटरप्रिटेशन यहां जो है कईयों के साथ इश्यू हुआ है, जहां सब कुछ सही किया परंतु यहां ओशन में पढ़कर कईयों ने कंटिनेंट पढ़ा है। क्वेश्चन करते समय यूपीएससी के हमें एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 2021 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी आजकल जो पूछ रहा है, जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है। जैसे यह क्वेश्चन उसने 2012 में सवाना के बारे में पूछा, तो 2021 में भी उसने सवाना की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्वेश्चन को रिपीट किया है। और जो 2021 का जो क्वेश्चन है, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं जो हम अभी देखेंगे, अगर ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना रीजन है, उसकी क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो है आपका, ट्रॉपिकल जो रीजन है, जो आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है प्लस जो आपका डेजर्ट क्लाइमेट है, उसके बीच में आता है। इसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट की विशेषता है। रेनफॉल इन विंटर ओनली, यह मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता है। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन और ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। यहां पर क्वेश्चन करने की एक कला यह है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है, ऐसा ऑप्शन जो होगा ही नहीं, उनको एलिमिनेट करो और उसके बेसिस पर आंसर आएगा। अब यहां पर सी और डी में आपको चूज करना है। एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, यह है आपका इक्वेटोरियल, यह आपका सवाना और यह है आपका डेजर्ट रीजन। अब सवाना की वेजिटेशन के बारे में याद करो, वहां कौन सी वेजिटेशन होती है? ओपन टाइप वेजिटेशन होती है। अगर शॉर्ट ड्राई सीजन होती तो वहां पर आपको पूरे साल भर इक्वेटोरियल रीजन की तरह ही आपको वेजिटेशन दिखती। इस सेंस के आधार पर भी आप इसको हटा सकते हो और इसका आंसर है डी, ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। इस बेसिस पर, इस थिंकिंग की बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चन करना है। नो डाउट आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट एग्जाम में याद रखना 9:30 to 11:30 जो प्रेशर सिचुएशन होती है, उस समय बुक्स में क्या पढ़ा है याद नहीं रहता है, और इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या थिंकिंग पता है, उसके रेफरेंस के बेसिस पर हमें एग्जाम में जो है क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा है और यहां पर ये जो क्वेश्चन होगा, जो ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू आंसर होगा। क्वेश्चन है, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। इसने बता दिया है कि वेजिटेशन क्या है वहां की, but extensive areas have no trees। पार्कलैंड टाइप ऑफ टोपोग्राफी है, जहां पर पेड़ और यहां पर आपको ग्रास वगैरह मिलेगी। The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some condition. Which of following are such condition? वहां पर जो फॉरेस्ट ग्रोथ चेक होती है, वो कंडीशन क्या है जिसके कारण वह फॉरेस्ट ग्रोथ चेक होती है? Burrowing animal and termites, fire, grazing herbivore, seasonal rainfall, soil property। अब आपको यहां पर ये आंसर नहीं आ रहा हो, अब आपको रिलेट करना है। जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो सवाना की फायर के बारे में पढ़ा होगा, या 2011 का अगर क्वेश्चन पूछा है तो जब उसने पूछा है डेफिनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन है तो फॉरेस्ट फायर की जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हो सकता है कि 2 आंसर हो। जब 2 आंसर होगा तो आंसर सी हो सकता है या ए हो सकता है, 1 and 2। अब यहां आपको पता है हर्बिवोर्स बहुत ज्यादा है, लाइक जिराफ, एलिफेंट, ये सब ज्यादा है यहां, जो बहुत ज्यादा वेजिटेशन खाते हैं। अगर वेजिटेशन खाते हैं तो वो फॉरेस्ट की प्रोग्रेस को क्या रखेंगे? चेक करेंगे। तो डेफिनेटली 3 तो होगा ही होगा। अगर 3 होगा तो 3 यहां पर, आपको 2 भी पता है, 3 भी पता है। सीजनल रेनफॉल हमने डेफिनेट वेट एंड ड्राई पहले पढ़ा है, तो यह भी ऑप्शन। अब यहां से ऑटोमेटिक आंसर 2, 3, 4 होगा। यूपीएससी ने 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहां पर इस तरह ऑप्शन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना होगा। एलिमिनेशन या कॉमन सेंस का मतलब यह नहीं है कि केवल एक्सट्रीम वर्ड पढ़कर जो है हटाना है। एलिमिनेशन उस टेक्निक का मतलब यह भी है कि जो ऑप्शंस हैं उसके बेसिस पर जो आपका ऑलरेडी नॉलेज है
उसके बेसिस पर आप कैसे उस क्वेश्चन के आंसर पर अराइव होते हो। और यह कहने में आसान है कि आसान है, बट यह निरंतर प्रैक्टिस मांगता है। निरंतर इस तरह के क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करने से ही यह थिंकिंग जो है जनरेट होती है। और जिस तरह यूपीएससी का पेपर आ रहा है, वी वांट बी एबल टू सॉल्व मोर देन 30 क्वेश्चन विथ द नॉलेज विच वी हैव ऑलरेडी हैव, जो हमारा रट्टा वाला नॉलेज है। बस उस रट्टा वाले नॉलेज को फिर एप्लीकेशन के आधार पर हमें आगे क्वेश्चंस में पहुंचना होगा। जैसे यह क्वेश्चन, ये कहीं भी हमें नहीं पता, बट यहां पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें पता है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्रॉस चेक कैसे होती। अब उन दोनों को रिलेट करना हो, उसके बेसिस पर फिर यह आंसर आएगा, और इस तरह आपको जो है क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह 2013 में पूछा है। क्वेश्चन है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी, एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। क्या है? पीपल क्या है? चलवासी पशु चारक। या हिंदी और इंग्लिश साथ साथ इसलिए रख रहा हूं, कई बार इंग्लिश में आपको मीनिंग नहीं पता होगा, हिंदी देखकर भी आपका कई बार क्लिक होगा और आंसर सही आ सकता है। The above statement best describe which of the following region? Climate is extreme, rainfall is scanty. अब अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, साइबेरियन तुंद्रा। अब यहां पर ऑप्शन में कई जगह कंफ्यूजन हो सकता है। रेनफॉल इज स्कैंटी, बट यहां पर डेफिनेट जब वेट एंड ड्राई सीजन है तो अफ्रीकन सवाना ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। अब बचता है स्टेपी, प्रेरी, साइबेरियन तुंद्रा। अब साइबेरियन तुंद्रा में आपके क्या है? हंटर्स हैं, इससे यह भी ऑप्शन हट जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन आपका बी एंड सी होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप दो एलिमिनेट कर ले जाते हो, अब इस 50-50 को करना है कि नहीं करना, यह डिसाइड करता है कि आपका ज्योग्राफी का यह पोर्शन स्ट्रांग है कि नहीं है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका कंसाइंस क्या कह रहा है। और उसको डिसाइड करने के लिए एग्जाम से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपका वह पार्ट स्ट्रांग है। अब यहां पर स्टेपी एंड नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी। अब स्टेपी एंड प्रेरी को सोचने के लिए यू कैन थिंक अबाउट मंगोल्स, यू कैन थिंक अबाउट जो भी इन्वेडर्स हैं, और वहां से आप इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर है बी, सेंट्रल एशियन स्टेपी। सेंट्रल एशियन स्टेपी 2013 का यह है यूपीएससी का क्वेश्चन। इस तरह हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है करना है, और इस तरह थिंकिंग को डेवलप करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यह नहीं है कि हमें क्वेश्चन देखना है या क्वेश्चन को रटना है, उसका आंसर रटना है, बट सिमिलर वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हम एलिमिनेशन लगाएं, कैसे कॉमन सेंस समझे, कैसे रेफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन करें, यह इन क्वेश्चन से हमें थिंकिंग को जो है जनरेट करना है। इस थिंकिंग को जनरेट करना है। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्लाइमेटिक सीजन में अभी बहुत से और क्वेश्चन है क्लाइमेटिक पोर्शन से, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।